चलिए मास्टर्स, आज के हम सेशन का स्टार्ट करेंगे। और जितने भी बच्चे आज यहाँ पर जुड़े हैं, मैं सभी का वेलकम करती हूँ हमारा माइंडफुलनेस फॉर किड्स के लिए। प्रणव, ईशान, सहज और भी मास्टर्स अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज भी होगा, और अपने एक्टिविटीज जो आज हम करने वाले हैं ब्रेन एक्सरसाइज रहेगा, जिससे हम अपना कंसंट्रेशन फोकस जो है और पढ़ाई के लिए अपने जो इंटेलिजेंस है उसको और हम और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम सत्यशीला मैम का स्वागत करते हैं। क्लैपिंग, सभी क्लैपिंग करिए। चलिए, थैंक यू। यस, ओवर टू यू। हेलो फ्रेंड्स। और भी पार्टिसिपेंट्स जुड़ने वाले हैं ना मैम? तो और 2-3 मिनट रुक जाए हम लोग सबके लिए। तो आज हमने जो मटेरियल लेके रखने के लिए बोला था, सबने अपना रेडी किया है मटेरियल? अनम्यूट करो, हम अनम्यूट। हम दिखा दो। हम्म। मेडिटेशन अच्छा लग रहा है सबको? जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा शेयर करो कैसा लग रहा है। मेडिटेशन करने से आपको कैसा फील आ रहा है? कैमराज ऑन करके बात करो। अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट का ऑप्शन है सभी को। प्रणव, ईशान, गायत्री मेडिटेशन लगा। मेडिटेशन करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा। कल और प्रणव नहीं, कल प्रणव की एब्सेंटी हो गई। नहीं, ईशान की। सहज, आपको कैसा लग रहा है मेडिटेशन करके? मैम बहुत अच्छा। कर रहे हो डेली मेडिटेशन? यस। वेरी गुड। ठीक है, हम स्टार्ट कर देते हैं 10 मिनट्स का मेडिटेशन। फिर ठीक। हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब और भी जुड़ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग कंफर्टेबल बैठ जाओ। जहाँ पे भी बैठो हो, आराम से, एकदम आरामदायक स्थिति में बैठ जाओ। आपको कंफर्टेबल लगे ऐसे बैठो। आलथी पालथी मारकर बैठे हो तो पालथी मारकर बैठो, या फिर चेयर पे भी बैठ सकते हो। चेयर पे, सोफे पर, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। हाथों को ऐसे क्रॉस करना है और अपने गोद में रख लीजिए, ऐसे ऐसे क्रॉस कर अपनी गोद में रख ले। नाउ रिलैक्स योर बॉडी। एकदम रिलैक्स हो जाओ। जस्ट रिलैक्स। नाउ क्लोज योर आईज। अपनी बॉडी को सर से लेके पांव तक, और पांव से लेके सर तक, बॉडी के हर पार्ट को देखो। क्या आपको कहीं कोई अनकंफर्टेबल या फिर टाइटनेस महसूस हो रही है, तो उसको एकदम ढीला छोड़ दो। अब अपनी नोज की ओर देखो, कैसे नाक से सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। जबरदस्ती लेना नहीं है सांस। जैसी नेचुरल आ रही है, जा रही है, बस उसको ऑब्जर्व करना है। सहजता से सांस अंदर आ रही है और बाहर आ रही है। बस उस सांस को हमें ऑब्जर्व करना है।
और ऑब्जर्व करते करते मेडिटेशन में डीप चले जाएंगे हम। यदि कोई थॉट आ रहा है मन में तो वापस अपनी सांसों की ओर आ जाना, उस थॉट को बाय बाय बोलना है और वापस अपनी सांस के ओर आना है। अपनी हर एक सांस को देखना है, एक भी सांस छूटना नहीं चाहिए। अपनी हर एक सांस को देखो। जैसे जैसे हम अपनी सांसों को देखते जाते हैं हम एकदम रिलैक्स होते चले जाते हैं, पूरी तरह शांत होते चले जाएंगे। मेडिटेशन आहे का? जब तक आंखें खोलने के लिए ना कहा जाए तब तक कोई भी अपनी आंखें खोलेगा नहीं और ना ही कोई मूवमेंट करेंगे। ठीक है? 10 minutes ओनली मी एंड माई ब्रेथ। ओके, क्लोज योर आईज वेदांश। मेडिटेशन स्टार्ट हो गया है। क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर बॉडी। कीप ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। अपनी हर एक सांस को देखते रहिए। जब हम अपनी हर एक सांस को देखते हैं तो हम पूरी तरह शांत हो जाते हैं और जब हम शांत हो जाते हैं तब हम कॉस्मिक एनर्जी का मैजिक देखते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में उतरने लगती है। जब हम हर एक सांस को देखेंगे तभी आप कॉस्मिक एनर्जी को फील कर पाओगे। तो एक भी सांस नहीं छोड़ना है, हर एक सांस को देखना है। जब तक कहा ना जाए तब तक कोई भी आंखें ना खोले। अपनी हर एक सांस को देखना, कैसे सांस अंदर आ रही है और सांस बाहर जा रही है। बस अपनी सांस के साथ जुड़े रहना है। कोई थॉट आता है वापस अपनी सांस की ओर आना। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। सांस को देखो, फील द ब्रेथ। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है।
जैसे जैसे कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, हमारी बॉडी और अधिक रिलैक्स होती चली जाती है। अपनी हर एक सांस को देखना, एक भी सांस छूटना नहीं चाहिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है, हमारी बॉडी और भी ज्यादा रिलैक्स होती चली जाती है। फील द एनर्जी।
Observe each and every breath. Last 1 minute. अपनी हर एक सांस को देखना, एक भी सांस छूटना नहीं चाहिए। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7. जब तक ना बोलें तब तक आंखें नहीं खोलनी। 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें 5 सेकेंड्स के लिए। अपने आप को थैंक यू बोलें। थैंक यू माई सेल्फ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। थैंक यू माई पेरेंट्स, थैंक यू यूनिवर्स। अब धीरे से अपनी आंखें खोले एक सुंदर से स्माइल के साथ, और अब अपने मेडिटेशन के लिए खुद के लिए क्लैप करें। वेरी गुड। तो आज की हमारी एक्टिविटी है माइंडफुलनेस। ठीक है, अभी जो हमने ध्यान किया, अभी जो हमने ध्यान सीखा, उसको हम क्या कहते हैं? किसी को मालूम है उसका नाम? इस ध्यान को क्या कहते हैं? आनापानासती ध्यान, है ना? हम जो सीख रहे हैं वो ध्यान का नाम है आनापानासती ध्यान, जो गौतम बुद्ध ने सिखाया था। आना का अर्थ होता है, अभी मैं उसका मीनिंग समझाती हूँ, ठीक है? आना का मीनिंग क्या होता है? आना मतलब जो सांस हम अंदर ले रहे हैं, जो सांस अंदर जा रही है। और अपान का मीनिंग जो सांस बाहर निकल रही है। तो सांस अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, आन अपान। और सती, सती का मतलब साथ रहना। आना पाना सती मतलब अंदर जाती सांस और बाहर जाती सांस के साथ रहना इज मेडिटेशन। और जब हम साथ रहते हैं अपनी सांसों के, तो उसको क्या कहते हैं? कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में हैं। मतलब हम जहाँ बैठे हैं अभी इस वक्त, हम कहाँ हैं? कोई थॉट आ रहा है आपको? कल का, आज का, या आने वाले कल का? कोई थॉट आपको माइंड में आ रहा है या आप यहीं पे हो? आपका माइंड यहीं पे है अभी इस वक्त? अनम्यूट करके बताओ। यही पे है। यहीं पे है ना? और किसी को कोई थॉट आ रहा है? जो भी है बोलो, कोई थॉट आ रहा है? नहीं ना? वेरी गुड। कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बॉडी माइंड पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं और हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाते हैं। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हम हमेशा, हमारे जो बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स ज़्यादा क्रिएट होने लगते हैं। और जब हम हैप्पी होते हैं तो क्या होता है? हम जो भी काम करते हैं उसको एकदम हैप्पीली करते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया है आपको किस चीज से ज्यादा खुशी मिलती है? हम जो भी काम करते, हाँ बोलो, कोई बोलना चाहता है? जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस डेली करते हैं तो हमारा जो माइंडफुलनेस है
माइंडफुलनेस स्टेट में हम हमेशा रहते हैं, मतलब हमेशा प्रेजेंट में रहना, हमेशा अवेयरनेस में रहना। हम जो भी, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको कभी कभी जब पढ़ाई कर रहे हो बाहर के बच्चों का खेलने खेलने का आवाज आता है, तो आपका ध्यान वहीं चला जाता है, अरे मुझे भी खेलने जाना है, मेरा होमवर्क कब कंप्लीट होगा। कभी ऐसा सिचुएशन हुआ है? होता है ना? तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप पूरी अवेयरनेस के साथ अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे, आपको वो फीलिंग आएगी मेडिटेशन से, कि आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, मुझे मेरा होमवर्क बहुत अच्छे से करना है, मैं तो अपना पूरा होमवर्क करूंगा और फिर ही खेलने के लिए जाऊंगा या जाऊंगी। तो और फिर आपका होमवर्क भी कंप्लीट अच्छा होगा, नो मिस्टेक्स, ना स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ना कोई इक्वेशन मिस्टेक होगा। तो ये जब आप मेडिटेशन अपने डे टू डे लाइफ में करोगे तब ये एक्सपीरियंस करोगे। और इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको क्या करना होगा? मेडिटेशन। और कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी माइंडफुलनेस के लिए, जिससे हम बार बार कोई इधर उधर की थॉट्स ना आके हम कभी भी ये एक्टिविटी करें और अपने आप को प्रेजेंट में लाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत सैड फील कर रहे हैं, जैसे होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर कोई सब्जेक्ट में हमें मार्क्स जितने लाने थे उतने मार्क्स नहीं आए, तो कभी कभी सैड फीलिंग होती है ना? क्योंकि वो तो हो चुका, दैट इज पास्ट। मार्क्स जो मिलने थे वो मिल चुके, पर फिर भी हम एक सैड फीलिंग आ जाती है ना, अरे मुझे इतने मार्क्स चाहिए थे पर मैं नहीं ला पाया। तो हमको क्या करना है, प्रेजेंट में आना है वापस, कि ठीक है कोई बात नहीं, इस बार नहीं ला पाए तो मैं वापस थोड़ा सा और मेहनत करूंगा अपने ऊपर या करूंगी। तो जिससे हम, तो ये सारी अवेयरनेस कब आएगी? जब हम मेडिटेशन करेंगे। नहीं, अगर ये मेडिटेशन करेंगे तो अवेयरनेस रहेगी कि ठीक है, इसमें सैड होने जैसा कुछ भी नहीं, तो सैडनेस यूं चला जाएगा, है ना? और कभी कभी एनजाइटी होती है, कभी कभी ऐसे लगता है कि डर लगता है, कल मेरा एग्जाम है क्या होगा, कल मेरा एग्जाम में क्या होगा। तो जैसे ही माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे, अपने ब्रेथ के ऊपर आ जाएंगे। माइंडफुलनेस मतलब यही है कि अपने, हमें हर पल हमेशा हमारे साथ जो हमारी ब्रेथ रहती है उसके साथ रहना है। तुरंत जैसे ही फियर लग रहा है, बस बैठ गए, फोकस किया, या फिर अभी जो मैं एक्सरसाइज सिखाऊंगी वो एक्सरसाइज करोगे तो तुरंत आप लोग फिर से आपके माइंडफुलनेस स्टेट में आ जाएंगे। और जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारी अवेयरनेस खुद के लिए भी बढ़ती जाएगी। फिर आप खुद देखोगे कि आपके अंदर किस चीज को डेवलप करने की ज्यादा जरूरत है, आपके जो अंदर के स्किल्स हैं, आपकी क्वालिटीज क्या हैं, आप में कौन सी क्वालिटीज है, आपकी हॉबीज कौन सी हैं। आप खुद फोकस करें कि मेरी ये खूबी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे इसको बढ़ाना है। तो खुद के लिए भी अवेयरनेस लाओगे आप, फिर जो एटमॉस्फेयर में चल रहा है उसके लिए आपको अवेयरनेस आने लगेगी। जैसे कोई चीज, जैसे आपको लगता है ना, खाना खाते समय आपको कोई सब्जी पसंद नहीं है और मम्मी ने वो सब्जी बनाई, तो फिर से सैड फीलिंग आ गई। तो क्या हुआ, ये भी तो अच्छा वेजिटेबल है, मम्मी ने बना के दिया है, तो इसमें कुछ विटामिन है, मिनरल्स हैं, इससे तो इससे मुझे बॉडी को अच्छा मिलेगा, है ना, हेल्थ बढ़ेगी। और फिर हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, फिर इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे हम इससे, मतलब जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, बस थोड़ा सा बारिश में भीग के आ गए, सर्दी खांसी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं होगा, आपकी जो बॉडी का जो अंदर से बॉडी एकदम स्ट्रांग होने लग जाएगी, आप कभी भी जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा स्ट्रांग रहोगे। और क्या होगा, और आप जो भी काम करोगे उसको बहुत खुशी खुशी से करने लगोगे। ठीक है? तो अभी मैं कुछ एक्सरसाइज, एक दो एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, जिससे आपकी जो पढ़ाई के लिए मेमोरी की पावर बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, तो पहले ये ऐसे दो हाथों को ऐसे करो, ओपन, कुछ पूछना और है उनको, तो पूछ सकते हो फ्रेंड्स। कुछ पूछना है, सारा फोकस यहाँ पे मैम की तरफ। पूछना रहेगा तो अनम्यूट कर देना, ठीक है? ये जो ओके। टिप्स होते हैं इनमें, ये जो टिप्स होते हैं फिंगर्स के, उन टिप्स को एक साथ ज्वाइन करना है।
मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि ये जो टिप्स होते हैं ना, इन टिप्स को ज्वाइन करना है, और इसको 2-3 बार ऐसे करो, टिप्स टू टिप्स ज्वाइन करना है। तो ये सारी एक्सरसाइज तो आप खेलते खेलते भी कर सकते हो, इसके अलग से टाइम भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। एंजॉय करते करते आप अपने फ्रेंड्स को भी सिखा सकते हो कि ऐसा रोज थोड़ा थोड़ा करो, है ना, मजा भी आता है ना। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये जो हमारे कान के टिप्स होते हैं ना यहाँ नीचे, अपने जो टीचर्स कभी कभी पनिशमेंट दे देते ना, अगर कुछ गलती की तो चलो जाओ क्लास के बाहर खड़े हो जाओ कान पकड़ के। तो इसमें भी कुछ एक साइंस होता है, ये कान पकड़ने से ना हमारी जो ब्रेन की पावर होती है ना, समझने की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो बढ़नी चाहिए, इसलिए टीचर्स लोगों ने ये पनिशमेंट बनाई है। समझ में आया? तो बस हाँ, एक बार ऐसे, हैंड्स डाउन, ना ऐसे क्रॉस करके, हैंड्स डाउन, ऐसे, हैंड्स डाउन। अब फास्ट करो थोड़ा। फास्ट, फास्टर। यस, फास्ट। प्रणव, फास्ट, एकदम फास्ट। इस टिप्स को, कान की टिप्स को दबाना है, हाँ। वेरी गुड। ये तो हम खेलते खेलते भी कर सकते हैं, है ना, इसके लिए हैंड कोई रेज अलग है, से टाइम। हैंड हाँ, रेज है। मोनिका नाम से जुड़े हैं, आपका नाम क्या है बेटा? रुद्र नारायण अवस्थी। मैम पर रिड। मैम पर टीचर ऐसे जोर से क्यों करते हैं? जोर से नहीं, वो टिप्स है ना, टिप्स को प्रेस करना होता है। तो टीचर एकदम खींच देती है, तो थोड़ा बहुत सा दर्द होता आपको फील होना चाहिए ना, वो जो पॉइंट है ना, एक्यूप्रेशर पॉइंट, वहां पे जाएगा तो आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा कि यस नाउ अंडरस्टैंडिंग को लाना है। है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। हम्म, ये जो फिंगर के टिप्स है, जो लास्ट फिंगर है उसको सर्कल में घुमाना है, लाइक दिस। लास्ट फिंगर, पिंक फिंगर बोलते हैं ना, सबसे छोटी वाली फिंगर। लिटिल फिंगर। हाँ, लिटिल फिंगर। नाउ रिवर्स। आरजे, आरजे आरजे ट्राई करो। रिवर्स, अब रिवर्स, सीधा फिर उल्टा। 5 टाइम्स कर लो या फिर 10 टाइम्स, जितने टाइम्स हो सकता है कर लो। नाउ स्टॉप। अब रिंग फिंगर। रिंग फिंगर। बाकी टिप्स हिलने नहीं चाहिए, बाकी टिप्स हिलने नहीं चाहिए। यस, सबसे मुश्किल रिंग फिंगर में आती है, क्योंकि ये बहुत ही वीक होती है, मतलब इमोशंस होते हैं इसमें, इमोशनल होती है ये फिंगर। अगेन रिवर्स, उल्टी साइड से। आरजे ट्राई करो। जोथवारा, आपका नाम क्या है बेटा? रिवर्स, सहज। मैम आपका कैमरा मन्नत। ओपन नहीं है, सहज क्या आपका नाम है? कैमरा ओपन नहीं। मन्नत। मन्नत। आप ट्राई करो, ट्राई करो। सहज यस, सहज गाड़ी सब, गाड़ी हाँ, पे। सबके साथ करना है ना, देख के करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, कैमरा बंद रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ब्लैंक। नाउ मिडल फिंगर, मिडल फिंगर। दूसरे टिप्स बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए, टिप्स टू टिप्स ज्वाइन रहनी चाहिए, ओनली मिडल फिंगर को आपको सर्कल में। ये भी आप खेलते खेलते कर सकते हो।
अगेन मिडिल रिवर्स, फिंगर। अभी अगेन उल्टा। रिवर्स, अगेन रिवर्स, सीधा 10 टाइम्स, उल्टा 10 टाइम्स। वेदांश वेरी का नहीं गुड। हो रहा है। वेदांश, मिडिल फिंगर का करना है। हाँ, नाउ इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर को करो। ये बहुत इजी है ना? 10 टाइम्स सीधा, 10 टाइम्स उल्टा। प्रगति के सारे फिंगर्स हिल रहे हैं, प्रगति सिर्फ इंडेक्स फिंगर। बाकी के टिप्स को बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है। टिप्स टू टिप्स ज्वाइन। नाउ स्टॉप, नाउ थंब। अब तो ये हमने स्लो किया है, अभी फास्ट भी करना है। ईशान का नहीं हो रहा है। रिवर्स, 10 टाइम्स सीधा, 10 टाइम्स उल्टा। किसको ज्यादा हार्ड लग रहा है? किसी को ज्यादा हार्ड लगा? रिंग फिंगर। रिंग फिंगर जल्दी नहीं उठता है ना? प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आपको आराम से एकदम इजीली कर पाओगे। तो ये जो सारी एक्सरसाइजेस है ये हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाती है। अभी हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को ये करता है, ये करता है, एक्टिव करता है। और जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो राइट साइड की बॉडी को एक्टिव करता है। तो दोनों साइड के ब्रेन एक साथ एक्टिव रहते हैं जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं। समझ में आया? तो इससे हमारी ब्रेन की पावर को हम और भी ज्यादा अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो ये एक्सरसाइजेज आप डेली करना और अपने फ्रेंड्स को भी सिखाना। ठीक है? ये एक्सरसाइज की। अभी हम आते हैं अपने एक्टिविटी के लिए। ठीक है? हमारी जो आज की एक्टिविटी है माइंडफुलनेस एक्टिविटी। तो आप लोग पहले तो मैं आपको ब्रेथ के बारे में बताऊंगी कि हमें कैसे अपने ब्रेथ को पहले ऑब्जर्व करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा माइंडफुलनेस का ब्रेथ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है? माइंडफुलनेस का फर्स्ट ब्रेथ एक्सरसाइज है, सीधे बैठो सब और अपने ब्रेथ को देखने के लिए, फील करने के लिए आपको जो अपने हाथ हैं उसको अपने पेट के ऊपर रखना है। ठीक है? अपने पेट के ऊपर, स्टमक के ऊपर। और एकदम रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होना है। यहाँ वहां कहीं नहीं देखना है, जस्ट रिलैक्स। अब जब मैं बोलूंगी ब्रेथ इन तो आप अंदर सांस लोगे। ठीक है? मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ। ब्रेथ इन बोलूंगी तो आप अंदर सांस लोगे। जब आप अंदर सांस लेते हो तो आप फील करोगे कि आप अपने हैंड्स में फील करोगे कि आपका जो पेट है थोड़ा सा बाहर आ गया है। ठीक है? जब आप सोते हैं, आपने कभी देखा है छोटे बच्चों को? एकदम छोटे बच्चे सोते हैं, उनका पेट कैसे ऊपर नीचे होता है ना? कभी ऑब्जर्व किया है? आज आप खुद को ऑब्जर्व करना। ठीक है? आज खुद को ऑब्जर्व करना कि जब सांस अंदर जाती है तो हमारा पेट कैसे बाहर आता है। इसका मतलब आप सही से सांस ले रहे हो। ठीक है? ईशान कुछ बोलना चाहता है, हैंड रेस किया है। किसको बात करने हैं? बोलो और जब ईशान। इन, हाँ बोलो। जब भी हमारे हमारे घर पर छोटे बच्चे हैं ना, हम्म। हम दोनों की एक सिस, इसकी है, मेरी है, हम्म छोटी है। हम्म। तो हाँ नोटिस तो किया है आपने पेट। देखा है, आपने नोटिस किया है ना? सांस ये सोते समय लेते हैं तो कैसे पेट ऊपर नीचे होता है। वेरी गुड। हमने तो अभी देखा। आप लोग अभी अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। सब लोग अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। जब मैं ब्रेथ इन बोलूंगी तो पेट आपको बाहर जबरदस्ती नहीं फुलाना है। बस आप जैसे जैसे सांस लोगे ऑटोमेटिकली आपका पेट थोड़ा सा, एकदम बाहर नहीं आएगा, जितना आप सांस ले रहे हो उतना तरीके से आप फील करोगे कि थोड़ा सा बाहर आ रहा है। और जब इनहेल बोलूंगी तो वो थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। इनहेल मतलब छोड़ना है सांस। ठीक है?
तो आपको ये सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि ये माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज के लिए हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये करा रही हूँ। नाउ ब्रीद इन, सांस लो, ब्रीद आउट। समझ में आ रहा है? कर पा रहे हो? फील किया आपका स्टमक बाहर आया? थोड़ा सा फील किया ना? सबने किया? इसका मतलब आप सही से ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हो। ठीक है, फिर से करेंगे 2-3 बार। जब मैं ब्रीद इन बोलूंगी, ब्रीद इन के बाद मैं 1 2 3 4 बोलूंगी तो आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 बोलने के बाद एक्सेल बोलूंगी तो आपको छोड़ना है सांस। ठीक है, अगेन वन मोर टाइम। ब्रीद इन 1 2 3 4, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, 1 2 3 4, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, 1 2 3 4, ब्रीद आउट। जबरदस्ती नहीं करना है, बॉडी को बिल्कुल हिलाना नहीं, नॉर्मल नेचुरल। ब्रीद इन बोला तो बस सांस लेना है, सांस लेते ही ऑटोमेटिक पेट बाहर आएगा। आपको ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं करना है, जबरदस्ती लेने जैसा नहीं करना है। अगेन वन मोर टाइम, 2 टाइम फिर से करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, 1 2 3 4, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, 1 2 3 4, ब्रीद आउट। इजी लग रहा है अभी? तो अपनी ब्रेथ के ऊपर अपना ध्यान जा रहा है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी की ओर जाएंगे ऐसे करते करते। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी माइंडफुलनेस की। जब मैं बोलूंगी ब्रीद इन तो आपको ब्रीद इन करते करते हाथ ऊपर करना है। ठीक है, जैसे जैसे ब्रीद इन बोलूंगी हाथ ऊपर, देन अगेन होल्ड, 1 2 3 4 बोलूंगी, एक्सहेल करना है। जब एक्सहेल करेंगे तो हाथ फिर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। ब्रीद इन, सांस लेते हुए ऊपर, होल्ड, 1 2 3 4, ब्रीद आउट, एक्सहेल, रिलैक्स। ब्रीद इन, सांस लेते हुए ऊपर, होल्ड, 1 2 3 4, ब्रीद आउट, एक्सहेल। ब्रीद इन, सांस लेते हुए ऊपर, 1 2 3 4, एक्सहेल। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर, होल्ड, सांस को रोक के, 1 2 3 4, एक्सहेल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। समझ में आया? समझ में आया? मतलब हम ब्रेथ के साथ एक्शन कर रहे थे, है ना? हमने क्या किया? ब्रेथ के साथ एक्शन किया, अपनी ब्रेथ को अपने साथ रख के ऑब्जर्व करते हुए हमने कुछ एक्शन किया। तो हमारी आज की एक्टिविटी जो हमने पेपर बोला था ना, ड्राइंग पेपर सबने रेडी रखा है? ड्राइंग बुक या ड्राइंग पेपर और एक पेन ड्राइंग, या पेंसिल। ठीक है, जिसके पास अभी नहीं है फटाफट लेकर आ जाओ तुरंत। ड्राइंग बुक लेकर आ जाओ, कलर पेंसिल, पेंसिल। पेंसिल हो तो भी चलेगा, पेन हो तो भी चलेगा। रेडी? सब लोग थम्स दिखा दो अपना, रेडी है तो। और सबको कैमरा ऑन रख के एक्टिविटी करना है।
तो आपको ज्यादा मजा आ जाएगा। जो जो पेन और पेपर लेकर आ गए, पेंसिल पेपर लेकर आ गए, थम्स अप कर दो। वेरी ओके गुड। प्रगति। ओके। और कौन रह रुद्र गया? रह गया। रुद्र रह गया है। रुद्र आ जाओ जल्दी। डन। रेडी। स्टार्ट करें फिर? स्टार्ट करें। पहले मैं खुद यस। दिखाऊंगी कैसे करना है, ठीक है? पहले मैं खुद करूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको करने के लिए करूंगी, ठीक है? तो अभी जो हमने दो एक्सरसाइजेस की, ब्रेथ के साथ हमने एक्शन किया, वैसे ही हम अब क्या करेंगे, हम अपने ब्रेथ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये एक्टिविटी का नाम है ड्रॉ योर ब्रेथ। कैसे? तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा पेपर? सब देख सकते हैं? दिख रहा है इजीली? वेरी गुड। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं इनहेल बोलूंगी, ठीक है? पहले समझना है, मैं खुद करके दिखाऊंगी कैसे करना है। जब मैं इनहेल बोलूंगी, आपको कोई जजमेंट नहीं करना है अपनी ड्राइंग के ऊपर, ठीक है? आपको बस अपने ब्रेथ के साथ फ्लो करना है। फ्लो करना है मतलब जब इनहेल बोलूंगी तो आप एक पॉइंट पे पेन रख के, पेंसिल अपनी रख के, जैसे इनहेल करोगे तो इनहेल करते करते आपको ड्रॉ करना है। अब वो लाइन कहीं पे भी जाए, सीधी जाए, उल्टी जाए, टेढ़ी जाए, कोई भी शेप बनाए। होल्ड, जब मैं होल्ड बोलूंगी तो होल्ड करना है आपको इनहेल को, जो आपने सांस लिए होल्ड करके 1 2 3 4। देन अगेन एक्सहेल बोलते ही आपको फिर दूसरी लाइन बोल लगा चलानी है, ठीक है? कहीं पे भी जाने दो, नो मैटर, ठीक है? कहीं पे भी जाए वो लाइन, हमें सिर्फ अपने ब्रेथ के साथ फ्लो करना है, अपनी ब्रेथ के साथ लाइन को ज्वाइन करते जाना है। अभी मैंने एक दो तो दो ऐसे ज्वाइन कर ली, ठीक है? अभी मैं देखो 2 3 लाइन मैं ड्रॉ करती हूँ कैसे, वैसे ही आपको करना है। इनहेल मैं कर रही हूँ, ठीक है? मैं अभी इनहेल कर रही हूँ, इनहेल के साथ साथ मैं अपनी पेन को चला रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ जा रही है, बस मैं चला रही हूँ अपने पेन को। इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4, एक्सहेल, होल्ड, 1 2 3 4, इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4, एक्सहेल। ओके, समझ में आया? जब इनहेल बोला, आपने सांस के साथ 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 ड्रॉ कर दी लाइन, फिर एक्सहेल बोला, फिर सांस के साथ साथ आगे ड्रॉ कर दी लाइन। आपको ये जज नहीं करना, आपको देखना नहीं कहाँ जा रही है, बस आपको जैसे जा रहा है आपका पेन, जैसे हाथ जा रहा है, बस चलाना है, कुछ सोचना नहीं है क्या बन रहा है। क्या बन रहा है वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? देख लिया ना? हाँ, चलो। अब सब लोग सीधे बैठ जाओ, अपने नीचे आपके पास जो रखा है बुक, उसको ओपन रखो, हाथ में पेन या पेंसिल जो भी लिया है वो रखो, और एक जगह पे पॉइंट आउट कर दो, जहां पे भी रखना है आप अपनी उंगली वहां रख दो, पॉइंट कर दो। जैसे ही मैं इनहेल बोलूंगी, आपको इनहेल करते हुए सांस लेते हुए ड्रॉ करना है, और एकदम धीरे धीरे, फास्ट नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि हम सांस धीरे धीरे लेते हुए जाएंगे ना, तो सांस धीरे धीरे लेते हुए, जैसे ही होल्ड बोलूंगी आपको वहां पे पेंसिल स्टॉप करनी है, ठीक है? पेंसिल स्टॉप होगा, 1 2 3 4 काउंट। एक्सहेल बोलते ही फिर आगे चलानी है अपनी पेन, ठीक है? स्टार्ट। इनहेल, स्टॉप, 1 2 3 4, एक्सहेल, फ्लो, स्टॉप, 1 2 3 4, इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4, एक्सहेल। पेन को चलाना है प्रगति, श्वास नहीं लेना है। पेन, अपनी पेंसिल भी चलानी है साथ साथ इनहेल करते हुए, ठीक है? इनहेल, होल्ड,
1 2 3 4 एक्सहेल। कहीं पे भी जाने दो, ध्यान नहीं देना इस पे, बस सांस के साथ चलना है हमें। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। सर्कल, कर्व जो चाहिए वो क्रिएट करो। इनहेल, सांस लो अंदर, होल्ड 1 2 3 4 एक्सहेल, इनहेल, होल्ड 1 2 3 4 एक्सहेल, इनहेल 1 2 3 4 एक्सहेल, इनहेल, सांस को देखना है, सांस को 1 2 3 4 एक्सहेल, इनहेल 1 2 3 4 एक्सहेल। नाउ स्टॉप, पेन को ड्रॉप कर दो वहीं पे। अब सब लोग अपना पेज दिखाओ। वाह, कितने अच्छे अच्छे शेप्स रेडी हुए हैं। देखो आपने कैसे शेप्स को रेडी किया है। वाह, वेरी नाइस। प्रगति, वेदांश, प्रणव आपका दिखाओ। ईशान, प्रणव आपका नहीं दिख रहा है। यस, अवस्थी, क्या नाम है आपका? आरजे मन्नत, मन्नत। मन्नत। हाँ मन्नत, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड आरजे, आपका भी बहुत अच्छा लग रहा है। प्रणव, ईशान आपका मैं मैंने नहीं देख पाई, आप एक बार दिखा दो अच्छे से। मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ऐसे करो ना स्क्रीन पे, हाँ, स्क्रीन पे। दिखा रहा है। हाँ, वाह, वेरी नाइस। कितना वेदांश का। सबके इतने सुंदर सुंदर शेप्स बने हैं। देखो अपने ब्रेथ वेदांश। के साथ इतनी अच्छी हाँ, एक्टिविटी की है, इतने सुंदर सुंदर शेप बने आप लोगों के, वेरी नाइस। वेदांश का क्या बना है? वेदांश का ऊपर करो थोड़ा सा। उसका लाइट में ठीक से नहीं दिखाई पा रहा। ये आपको एक बार में ही नहीं, आप ना घर में भी ना, जब ये एक्टिविटी को ना बार बार करने की प्रैक्टिस करो, तो आपका जो इनहेल एक्सहेल, आपके ब्रेथ के ऊपर फोकस, और एकदम अंदर से पूरी तरह जब शांत होने लग जाओगे, तो आपको इस माइंडफुलनेस एक्टिविटी का जो बेनिफिट है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। क्योंकि ये एक दिन में नहीं पता चलेगा, ठीक है? तो ये एक्टिविटी हमें क्यों करनी थी? जिससे हम अपने ब्रेथ के साथ जब रहते हैं तो हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं बहुत कुछ। अभी देखो सबने एक जैसे ही किया, सांस लिया अंदर, सांस लिया बाहर किया, पर सबके शेप अलग अलग आए ना। क्यों अलग आए? क्योंकि हम सब यूनिक हैं, हम लोग सब अलग अलग हैं एक दूसरे से, है ना? इसीलिए हम लोग अपने आप, अपना पेन अपने ब्रेथ के साथ घूमता गया और सबका अलग अलग शेप बना। तो हम सब यूनिक हैं, हम सब, और भी ज्यादा जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे उतना ज्यादा हम एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में क्रिएट हो पाएंगे। और होना है ना हमें, एक मदर अर्थ का एक सबसे अच्छा बच्चा, एक अच्छी पर्सनालिटी बन के हम अपने मदर अर्थ पे काम करेंगे, फिर आगे चल के करेंगे कि नहीं हम? तो ये जब मेडिटेशन हम अपने डे टू डे लाइफ में, अभी आपको नहीं समझेगा, पर आप जब देखोगी कि आप 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, आप डेली प्रैक्टिस करो 10 मिनट्स, तो उसका बेनिफिट धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। आपके जो मार्क्स अगर 50 में से 30 आते थे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्रेन पावर है बढ़ के 40 45 आने लग जाएंगे मार्क्स। ऐसे बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने डे टू डे लाइफ में मेडिटेशन को इंक्लूड किया है। मेडिटेशन से हमारी जो माइंडफुलनेस है वो और बढ़ती जाती है, और फिर हम अपने हर एक्टिविटी को, स्कूल की एक्टिविटीज हो, घर की एक्टिविटीज हो, हर एक्टिविटीज में हम
इम्प्रूव करते चले जाते हैं। अगर हम किसी चीज में वीक भी हैं तो वो भी हमारा इम्प्रूव, जैसे बहुत से बच्चों को मैथ्स में थोड़ा सा वीकनेस फील होती है ना, मैथ्स में जल्दी अच्छे मार्क्स नहीं आते, या कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमारा जल्दी मन नहीं लगता है, पढ़ने में हार्ड लगता है, तो वो भी आप लोगों को इजी लगने लगेगा। आप जो भी याद करोगे वो झट से सीख जाओगे। आप टीचर जो पढ़ा रही है वो भी जल्दी से आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उससे आपकी ब्रेन की पावर है वो बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि आप ब्रेथ के साथ ज्यादा रह रहे हो। ब्रेथ के साथ रहना मतलब जैसे हम मोबाइल को कैसे कनेक्ट करते हैं वाईफाई से, तो हम एक ही बार में बहुत सी चीजें कर पाते हैं ना, मोबाइल में वीडियोस देख पाते हैं, वीडियो कॉल्स कर पाते हैं, यहाँ से किसी और स्टेट में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो जब हम अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो ब्रेन पावर का वाईफाई होता है, दोनों ब्रेन्स का, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारा जो पावर है वो और भी बढ़ता जाता है। तो आपको कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो हैंड रेज करके। आज की एक्टिविटी कैसी लगी बताओ, और आपको और कुछ क्वेश्चन आपको मन में आ रहा है तो वो भी पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो। टीचर आज की हम्म, एक्टिविटी अच्छी है। क्या? बोलो, मुझे आज सुनाई नहीं की दे। एक्टिविटी अच्छी है। अच्छी है ना, तो क्लैप करो। आज की एक्टिविटी आपने बहुत अच्छी की, इसलिए बोलो वेरी अच्छी है। नाइस। और इसको रोज करना है, रोज या कभी भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते खेलते भी एक्टिविटी कर सकते हो, है ना? कितना इजी है ना, कि मेरा एक के ब्रदर साथ। में ब्रदर? बोलो। मैम मेरा ब्रदर 10th में है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप उसको सिखाओ ये एक्टिविटी। आपने जो ब्रेन एक्सरसाइज, मेमोरी के लिए जो एक्सरसाइज पता सिखाई नहीं। है वो एक्सरसाइज सिखाओ। और मेडिटेशन जब आप करने बैठो ना, तो आप अपने भाई को भी मेडिटेशन करने के लिए दोनों साथ बैठा करो, ठीक है? और डेली करना है। मैम ऐसा आपको दो, आपके भाई को बताना कि आप एक्सक्यूज मी कम से मैम। कम 2 महीने कंपलसरी 10 मिनट्स मेडिटेशन करो, और ये एक्टिविटी हम करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपको नजर आएगा। क्योंकि हमें ये एक्सपीरियंस कैसे करना है, जब हम मेडिटेशन करेंगे। अरे आज किया कल नहीं, छोड़ना, क्या करना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें अपने में इम्प्रूवमेंट लानी है। तो ये कंपलसरी करके देखो, आपको उसका मैजिक, फिर अपने ब्रेन पावर का मैजिक आप खुद देखोगे। अरे मेरे ब्रेन में इतनी पावर थी, ये तो मुझे पता ही नहीं था, आप खुद बोलोगे अपने आप के लिए, ठीक है? थैंक हाँ यू मैम। बोलो। मन्नत, हाँ। बोलो। थैंक यू हाँ, हाँ बोलो। मैम। मैं जो भी करता हूँ मतलब मैं करता था, पर अब मन ही नहीं लगता। क्या करते थे आप? मेडिटेशन मैं करने की कोशिश करता हूँ, पर मन ही नहीं लगता उसमें। क्या होता है जब आप बैठते हो तो? कभी कभार अकेले बैठता हूँ, ऐसा लगता है अकेला अकेला फील हो रहा है हैं, तो मैं हमेशा अपने टैब को लेके बैठ जाता हूँ। हम्म, तो मम्मी पापा कोई भी आपके घर में जो भी मेंबर्स होंगे उनको लेकर बैठो, उनको सिखाओ मेडिटेशन, कि मम्मी इससे बहुत इम्प्रूवमेंट होगी मेरी पढ़ाई में, आप मेरे साथ बैठो मेडिटेशन के लिए, मुझे अकेले करने में मजा नहीं आ रहा है। तो आप भी मेरे साथ करो ऐसे 10 मिनट। आप कोई दिन भर में कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो कि ये टाइम पे हम लोगों का मेडिटेशन टाइम होगा, ठीक है? आप मम्मी ऐसा के करके साथ बैठ देखो। के मेडिटेशन करना साथ में 10 मिनट हाँ, सिर्फ। और शाम को 7 बजे तो हम डेली जुड़ने वाले हैं 10 मिनट के लिए मेडिटेशन के लिए, है ना? तब भी आपका मेडिटेशन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको हैबिट होने लग जाएगी। फिर अभी जो आपने बोला मन नहीं लगता, तब आप खुद होकर बैठोगे मेडिटेशन के लिए। एक्सपेरिमेंट करना है, हम सब एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है? थैंक यू मैम। रिद्धिमा। मेरा नंबर जोड़ दो। रिद्धिमा, आप बेटा कुछ बोलना चाहते हो? अनम्यूट कर लो। आज का कैसे लगा आपको एक्टिविटी? अच्छा। अच्छा लगा। तभी रोज 10 मिनट हम सब मिलकर ध्यान करेंगे, ठीक है? एक्टिविटी भी करेंगे और ध्यान भी करेंगे। हम नया नया जो भी है सिखाएंगे मैम, जो उसको एक्सपेरिमेंट भी करते जाएंगे, ठीक है? फिर हम अपने फ्रेंड्स को स्कूल में जाकर भी बता सकते हैं, आज देखो मेरा ये नया क्रिएटिविटी था, मैंने आज ये नया सीखा, है ना?
वेदांश, आपको कुछ बोलना है? आपने जो एक्टिविटी की आपको मजा आया? यस। आप डेली मेडिटेशन करते हो? नो मैम। आपने एक पिरामिड कैप पहन के रखा है? उससे तो और भी एनर्जी का फ्लो होता है। आप करके देखो, अपनी मम्मी के साथ बैठो और करके देखो, ठीक है? डेली आप कोई तो एक टाइम, सभी लोग जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है अपने फ्रेंड्स को भी बताना। डेली 10 मिनट्स करना है, ठीक है? क्लास में तो होता ही रहेगा, पर अलग से भी बैठना है अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उनको भी सिखाना। कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ क्या करना है, कौन बताएगा? मेडिटेशन में क्या करना होता है हमें? मैम मैं वेदांश आंखें बोलेगा। बंद वेदांश, हाँ। हाँ, आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे हो। क्या करना होता है पर एक्चुअली में? ब्रीथिंग। यस, जो सांस हमारी अंदर जा रही है नेचुरली, ब्रीद इन कर, ब्रीद आउट नहीं करना है। अभी देखो हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, फिर भी हमारी ब्रीद इन ब्रीद आउट तो हो रही है ना, हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना? वो ऑटोमेटिक चलता है। तो हमें जबरदस्ती लेना नहीं है और जबरदस्ती छोड़ना भी नहीं है। जब हम बैठ जाए रिलैक्स होके, तो सांस को अंदर जा कैसे जा रही है और सांस कैसे बाहर आ रही है, बस उसको ऑब्जर्व करना है। इससे हमारी मेडिटेशन होगी, ठीक है? आनापाना सती मैंने उसका मीनिंग सिखाया ना आपको। आना मतलब अंदर आती हुई सांस, और अपान मतलब बाहर जाती हुई सांस, और सती मतलब आती जाती सांसों के साथ मिलके रहना, ठीक है? और उससे हमारी माइंडफुलनेस बढ़ेगी, माइंडफुल पावर बढ़ेगी, ब्रेन पावर बढ़ेगा। और अभी जो आप लोगों ने ड्रॉ किया है, उस पेपर पे अपना नाम, एक्टिविटी का नाम लिख के एक्टिविटी का नाम क्या क्या था? एक्टिविटी का नाम क्या था? कोई बताएगा? ड्रॉ। डिंग ड्राइंग। ड्रॉ। आगे आगे क्या बोला था? हाँ, ड्राइंग। ड्राइंग के साथ क्या बोला था? हम कैसे ड्रॉ कर रहे थे, किसके साथ? मैम ड्रॉ योर ब्रेथ। यस, वेरी गुड यस। रिद्धिमा। ड्रॉ योर ब्रेथ। तो आपको वो एक्टिविटी का नाम लिखना है, उस पेपर के ऊपर टॉप पे अपना नाम लिखना है, और जो आपने ड्राइंग बनाई है उसको अपने मन से कलरिंग करके उसका फोटो ग्रुप में भेज देना, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप है ना, अभी जिस ग्रुप से आप जुड़े हो ना सारे, तो अभी आपने जो ड्राइंग किया है उसको आप कलर करोगे, ठीक है? कलर हो जाने के बाद फिर उसका फोटो निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। डन? हम्म। सभी और करेंगे? कोशिश कर, यस, सबको डालना है। और कोशिश करना है कि ब्रेद इन ब्रेद आउट के साथ आप कलरिंग कर रहे हो, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के साथ, ठीक है? खुद से प्रैक्टिस करके देखना कि हमें सांस के साथ जुड़कर, तो आपकी जो कलरिंग है ना वो और भी अच्छी हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। कल की एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, जिसमें हमें विदाउट फायर हम कुकिंग करना सीखेंगे, है ना? मजेदार है खाना ना? तो सबको पसंद है ना? यस। कल की एक्टिविटी के लिए सब रेडी है ना? यस यस। वेरी तो गुड। जो चीज मंगानी है तो कल का सरप्राइज तो कल रहेगा, लेकिन उसके लिए जो जो सामान लगेगा आपको ग्रुप में डाल देंगे हम लोग, ठीक है? उसका लिस्ट भेज देंगे, तो वो सब रेडी रखना है। हमें फायर की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बनाने वाले। तो कल की मैम हमें हमारे पेट के बारे में, हमारे जो हमारा टमी, जब भूख लगती है हम भागते हैं ना मम्मी के पास, खाने को चाहिए कुछ तो मम्मा। तो आज कल कल जो हम सीखेंगे, ठीक है? प्रणव, ईशान, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करना है, जो सामान चाहिए थोड़े से ही सामान है वो साथ में रखना है रेडी, ठीक है? रिद्धिमा, रुद्र, वेदांश, प्रणव, ईशान और मन्नत। ओके। यस यस। और जो चीज बताया है कलर करके फोटो ग्रुप में डालना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहेगा, आप लोग अपना अपने नाम से भेज देना, ठीक है वेदांश? यस। ओके। आज की एक्टिविटी के लिए, आज के क्लास के लिए जोरदार ताली। वाह। कल मिलेंगे वापस हम 7 बजे, ठीक है? मैम को थैंक यू मैम, और सबको टाटा बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय। बाय।
बाय। बाय बाय।